देखिए, सत्य का साथी सुकरात। सत्य का साथी सुकरात। हाँ, सुकरात एक महान दार्शनिक था। क्या था? महान दार्शनिक था। और सुकरात के शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। हाँ, प्लेटो। सत्य का साथी सुकरात। सुकरात का शिष्य के नाम था प्लेटो। और सुकरात जो है एथेंस नगर का रहने वाला था। कहाँ का? एथेंस नगर का रहने वाला था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था और आगे चलकर इसने जो है सेना में भी नौकरी की। कहाँ की? सेना में भी इसने नौकरी की और सेना के बाद एक काउंसिल का सदस्य भी था। काउंसिल का हाँ, एथेंस में नियम था कि एथेंस का हर व्यक्ति जो है वो सेना में कार्य करेगा। उसके बाद फिर वो क्या था, वो यहाँ का काउंसिल बार काउंसिल एथेंस काउंसिल का वो मेंबर था। उसके बाद उसने सत्य के लिए लोगों से प्रश्न पूछना शुरू किया। सुकरात जो था क्या था? वो सत्य का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? सत्य का। सत्य का प्रेमी था। और वो जब तक सत्य को जान नहीं लेता था तब तक लोगों से प्रश्न करता था। क्या करता था? प्रश्न। नगर में, गांव में, चौराहों पर, सड़कों पर चलते हुए लोगों से वो प्रश्न किया करता था। तो वहाँ पर एक पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था थी। इसकी खोज से उन लोगों को काफ़ी आघात हुआ। इसकी खोज से उन लोगों को काफ़ी आघात हुआ और उसने कहा नहीं, जो है ये जो पुरातन धर्म था उसके लिए क्या था? ये नुकसानदेह था। पुरातन जो धर्म था उसके लिए ये नुकसानदेह था। तो एथेंस नगर जो था, एथेंस नगर में वो रहता था। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने राजसत्ता के पास जाकर और उसके विरुद्ध क्या किया? उसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र शुरू कर दिया। क्या कर दिया? षड्यंत्र शुरू कर दिया कि ये देश के, एथेंस के नागरिकों को, नवयुवकों को गुमराह कर रहा है। क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, गलत बातें बता रहा है, उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, गलत बातें बता रहा है। तो उसके बाद राजतंत्र ने इनके ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। क्या चलाने का आदेश दिया? हाँ, मुकदमा चलाने का आदेश दिया। और इन पर, सुकरात पर बाकायदे जो है मुकदमा चला। सुकरात पर मुकदमा प्रारंभ किया गया। जब इनको मृत्यु की सजा की बारी आई तो जज ने कहा, समझे किसने? जज ने कहा कि मृत्यु के स्थान पर आप कुछ और मांग लीजिए। मृत्यु के स्थान पर आप कुछ और, हाँ, मृत्यु के स्थान पर आप और कुछ मांग लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है। मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, एक पड़ाव है। मैं मृत्यु से भागना नहीं चाहता। अगर मृत्यु के बदले में कोई और वस्तु, आजीवन कारावास या और कुछ मांगूंगा तो मेरा सत्य नहीं रहेगा। अर्थात मैं मृत्यु का वर्ण करूंगा। इनके जो मित्र थे, जो और शुभचिंतक, उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए एथेंस छोड़कर भाग जाइए। क्या कीजिए? कुछ दिन के लिए एथेंस छोड़कर भाग जाइए जब तक ये बॉर्डर शांत नहीं हो जाएगा। जब ये बॉर्डर शांत हो जाए पुनः आप आ जाएंगे। लेकिन सुकरात ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। कहा मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूँ, सत्य के लिए यदि मेरी जान जाती है तो जाए, मैं नगर छोड़कर, हाँ, मैं नगर छोड़कर नहीं जाऊँगा। और वहाँ पर वो हमेशा डटा रहा। अंत में जब मृत्यु का समय आया तो उनके वहाँ पर एथेंस में ऐसा होता है कि एक प्याला जहर का प्याला है ना, बाउल ऑफ पॉइजन है ना, बाउल ऑफ पॉइजन
पॉइजन का कटोरा लाया जाता है, जहर का कटोरा लाया जाता है और उनको दे दिया जाता है। जो मरता है उसे दे दिया जाता है, वो पी लेता है, धीरे धीरे उसके प्राण टूट जाते हैं। तो जब वहाँ पर जब जानता था कि सबसे इस स्थान पे आने वाले लोगों में सबसे अच्छा स्थान है, लेकिन अब करे क्या, नियम होता है कि वहाँ का जो नियम है उसी का अनुरूप उनको सजा देनी है। जब चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो नियम होगा उस नियम के तहत उनको कार्य करना पड़ेगा। अंत में जेलर आया और सुकरात से बोला कि मैं जहर का प्याला आपके पास लेके आऊँगा, आप मुझ पर नाराज नहीं होंगे। जानते हैं यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें आप सबसे महान हैं, आप सबसे महान हैं, लेकिन मेरी मजबूरी हम कर ही क्या सकते हैं, तो आप मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे। अंत में सुकरात को पॉइजन का मतलब कप दिया गया, पॉइजन का जहर का प्याला दिया गया। तो जब वहाँ पर लोग रोने लगे, उनके परिवार वाले उनके सब रोने लगे, तो थोड़ा सा पिया कहा साथ, देखिए बोले कि व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए, आप लोग मुझे शांति से नहीं मरने दे रहे हैं। उसके बाद प्लेटो शिष्य जो उनका था और 2-4 शिष्य उसके पास थे, बाकी सबको उन्होंने हटा दिया। ठीक है, कुछ घूंट जहर का पिया, उसके बाद सुकरात ने कहा, प्लेटो मैंने एक मुर्गा चढ़ाने के लिए कहा था, देवी को एक मुर्गा दे देना, कोई वहाँ का देवता था, है ना, उसको एक मुर्गा दे देना। और उसके बाद वो जो है देने के कहने के बाद में उसने फिर शांति से उस पॉइजन को पी लिया सुकरात ने और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस वालों को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने उसके स्टेचू बनवाए, मूर्तियां स्थापित की, उसके विचारों को मान्यता प्रदान की, सम्मान दिया, लेकिन अब सुकरात को शरीर से रहा नहीं, अर्थात सुकरात जो है वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर चुका है। इसलिए सुकरात जो है वो एथेंस के महान दार्शनिकों में लिया जाता है। सुकरात जो है एथेंस के महान दार्शनिकों में गिना जाता है। सुकरात का शिष्य जो था प्लेटो था, कौन था? प्लेटो। हाँ, प्लेटो था। प्लेटो जो था वो सुकरात का महान शिष्य था। ठीक है, इस प्रकार से सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य क्या था? अरस्तु था। क्या था? अरस्तु। अरस्तु था। सुकरात का शिष्य क्या था? अरस्तु। तो इस प्रकार से जो ये था सुकरात का जीवन चरित्र आप लोगों ने सुना। वो महान दार्शनिक था, उसने सत्य के लिए कोई समझौता नहीं किया, उसने सत्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। ओके, थैंक यू।